सब तज भजिए नंद कुमार। सब तज भजिए नंद कुमार। और भजे ते काज सरे नहीं। और भजे ते काज सरे नहीं। मिटे न भव जंजार। सब तज भजिए नंद कुमार। सब तज भजिए नंद कुमार। वेद पुराण भागवत गीता। वेद पुराण भागवत गीता। सबको ये मत सार। भव समुद्र हरिपद नौका बिन को न उतारे पार। सब तज भजिए नंद कुमार। और यही संतों की, भक्तों की आप पर, हम पर कृपा है, करुणा है कि श्रुति पुराण इतिहास कुमथ के सार वस्तु आपको मुझे प्रदान की है। जैसे आप और मैं हिज्जू की स्तुति करते हैं, निगम नीर मिल एक भयो, भजन दुग्ध समसेत, श्री हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रगट जगत के हेत। चर्चा होती आ रही है कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित जितनी भी रीतियां हैं, पद्धतियां हैं, उसमें से कुछ ही हैं जो जीव का आत्म कल्याण करती हैं, करक पाने में समर्थ हैं। और आपके मेरे पास वैसी मति नहीं है, आपके मेरे पास वैसी बुद्धि प्रज्ञा नहीं है कि हम निर्णय कर सकें, हम निर्धारित कर सकें कि कौन सा मार्ग हमारे लिए उचित है, कौन सा मार्ग उचित नहीं है। ये कृपा संत करते हैं। और श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज तो भक्तमाल का मंगलाचरण यहीं से करते हैं। संतन मथ निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर, कह हरिदास। समस्त श्रुतियों पुराणों का मंथन करके जैसे सार स्वरूप वस्तु निकाल कर दी है, ऐसे ही सूरदास जी कहते हैं, सब तज भजिए नंद कुमार। कबीर साहब एक जगह कहते, सब है रसायन हम किया, अर्थात हमने सब उपाय करके देख लिए, पे नाम समान न कोए, रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन होए। तो ये जो संतों के शब्द हैं ये अनुभवजन्य हैं, ये कोई कवि की कविता नहीं है, ये अनुभव का प्रसाद है। और संतों का अनुभव कहता है कि भाई सब उपाय करके देख लिए हमने, पर जीव का कल्याण कराने वाला हरि के भजन बिना कोई नहीं है। सो सूरदास जी कहते हैं, सब तज, अर्थात छोड़िए, सब छोड़िए। अच्छा, इस सब छोड़ने की बात भगवान भी कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज।
इसीलिए आपको मैंने निवेदन किया कि वेदों में, पुराणों में जो वर्णित है वो उलझाने वाला भी हो सकता है, सुलझने का मार्ग भी वही है, और उलझने की संभावना भी वहीं पर है। बहुत अधिक पढ़ लो, बहुत अधिक सुन लो, तो कभी कभी बहुत अधिक पढ़ने सुनने के कारण भी विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। नारद जी के जीवन में हो गया। तब सनकादिक ने कहा सब छोड़िए और केवल श्री हरि के नाम का आश्रय लीजिए। तो भाई वहाँ पर उलझाने वाला भी बहुत कुछ है। वेदों में सकाम अनुष्ठान बताए गए हैं, अनेक अनेक उपासनाएं पद्धतियां हैं जो सब अपने काम की नहीं है। इसीलिए मैं सदा से आपको निवेदन करता हूं, संत की बात सुनिए। संत केवल 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 जीव के हित की बात करता है। इसीलिए संत भगवंत से भी बड़ा है, मोते अधिक संत करी लेखा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाई हमारे पास तो कोई कामना की पूर्ति कराने के लिए आए तो हम कामना की पूर्ति भी कराते हैं। हमारे पास कोई आकर कहे कि प्रभु ये कामना, ये मनोरथ है, इसे पूर्ण करिए, तो प्रभु कहते हैं हम तो भाई उसे पूर्ण भी करते हैं। पर संत ऐसा नहीं करता। संत सत्संग से कामना की निवृत्ति ही कराता है। संत कामना की पूर्ति नहीं कराएगा। अगर संत है, सच्चा संत है, साधु है और हरि को भजने वाला साधु है, तो वो कभी आपको संसार की ओर जाने वाला मार्ग नहीं दिखाएगा, नहीं बताएगा। और मैं कहता हूँ संत से ऐसी आशा अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए। संत से ऐसी आशा अपेक्षा मत करिए। जैसे संत के पास अगर कोई जाकर कहे बोले महाराज घर का उद्घाटन कर दो, दुकान का उद्घाटन कर दो, तो ये बड़ी मूर्खता है। संत साधु इसके लिए नहीं होता। संत से हरि का भजन लीजिए, साधु की सेवा करिए। तो संत कामना की निवृत्ति कराता है, भगवान कामना की पूर्ति भी करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं भाई मोते अधिक संत करी लेखा, ये हमसे बड़े हैं। राम ते अधिक राम करी दासा, हम तो तुम जो मांगोगे हो सकता है तुम्हें दे दें, पर ये नहीं देंगे। इसीलिए सहजो बाई कहती है हम बालक तो माए हमारी, बालक जो भी मांग ले माँ नहीं देती। कुछ भी मांग ले बालक तो माँ बालक के पहले हित और अहित का विचार करती है, तब उसके हाथ में वो वस्तु देती है। तो संतों की कृपा है। इसीलिए मैं सदा से आपसे कहता हूं कि भाई मेरी तो सारी श्रद्धा संत के शब्द में है। संत क्या कहता है? क्योंकि संत जीव के हित की बात करता है, वो केवल आत्म कल्याण की बात करता है। वो कहता है किस प्रकार इस भव रोग की निवृत्ति हो जाए। तो सूरदास कहते हैं कि भाई सब तज भजिए नंद कुमार, सब छोड़िए, इसके अतिरिक्त कुछ भी अपने काम का नहीं है, कुछ भी अंत में काम आने वाला नहीं है। और भजे ते काज सरे नहीं। सूरदास कहते मैंने और भी भजन करके देखा है भाई, पर काम बना नहीं। और भजे ते काज सरे नहीं, मिटे ना भव जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार। सूरदास जी कहते हैं और का भजन करके देखा, पर लेना देना, खोना पाना, आना जाना लगा रहा। इस संसार में लेना देना भी लगा रहा, खोना पाना भी लगा रहा, और इस संसार में आना जाना भी लगा रहा। और भजे ते काज सरे नहीं, मिटे न भव जंजार। और फिर कहते हैं वेद पुराण भागवत गीता, सबको मत यह सार। वेद पुराण भागवत गीता, सबका सार सर्वस्व सिद्धांत क्या है? बिनु हरि पद नौका बिन भव सो, को न उतारे पार। इनके चरण कमल के अतिरिक्त कोई ऐसी नौका नहीं है भाई जो जीव को इस पार से उस पार लेकर जा सके। और जब श्रीमद् भागवत कहती है ना तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, इस सिद्धांत पर हमने बड़े विस्तार से चर्चा की कि दुख की निवृत्ति क्या है। दुख की निवृत्ति है जब द्वंद्व की निवृत्ति हो जाए, जब मति एक रस हो जाए, जब मति भगवत चरणारविंद में स्थिर हो जाए, जब उर अंतर में जो भावना है उसका प्रवाह अखंड हो जाए। दुख की निवृत्ति तो यही है कि जब द्वंद्व की निवृत्ति हो जाए, जब लेना देना, खोना पाना, मिलना बिछड़ना, ये जब द्वंद्व समाप्त होगा तभी दुख समाप्त होगा। उस दिन भी मैंने आपको कहा था झूले में झूलते झूलते थोड़ी देर का आनंद तो है, पर परम विश्राम नहीं पा सकते आप। उसके लिए तो एक ठौर चाहिए जिस पर आप टिक सकें।
जिस पर आप एक रस होकर रह सकें, ऐसी कोई ठोर अपेक्षित है। तो दुख की निवृत्ति, द्वंद्व की निवृत्ति, और इस विषय में भाई सभी सयाने एक मत हैं, एक मत। भक्त भी यही बात कह रहे हैं, भगवान भी यही बात कह रहे हैं। भगवान ने भी कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन छोड़। अच्छा, कितनी बड़ी बात है कि कोई भगवान अधर्म छोड़ने को थोड़ी कह रहे हैं, भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरे अतिरिक्त जो जो भाव तेरे हृदय में है, जो जो आश्रय तेरे मन में है, जो जो विधि निषेध तेरे मन में है, तू एक बार सबका त्याग कर। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं सबको छोड़ दूंगा, मैं सब देवी देवताओं की उपासना छोड़ दूंगा, मैं अपने कुल देवता छोड़ दूंगा, तो क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? भगवान ने कहा पहली बात तो लगेगा नहीं, क्योंकि मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, और यदि लगेगा भी तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। लगेगा भी तो मैं तुझे पाप से मुक्त कराऊंगा। भगवान ने कहा डर मत। इसका अर्थ ये कि अर्जुन भयभीत हो रहा था, अर्जुन के मन में भय था पाप का, और मुझे लगता है सज्जन व्यक्ति के हृदय में पाप का भय होना भी चाहिए। तो अर्जुन के मन में पाप का भय है, क्योंकि अर्जुन सज्जन है, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, संस्कारी हैं। पर भगवान ने कहा कि तू डर मत, मां शुच अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर देने में समर्थ हूं। और एक बात आपको और निवेदन करूं, कोई ऐसा आशीर्वाद और कोई ऐसा श्राप नहीं है, कोई इस त्रिलोकी में न तो कोई ऐसा आशीर्वाद है और न कोई ऐसा श्राप है जिसको भगवान निरस्त ना कर सकते हो, जिसको भगवान निरस्त ना कर सकते हो, जिसको भगवान निष्फल ना कर सकते हो। अंतिम गति श्री कृष्ण है। सूरदास जी कह रहे हैं वेद पुराण भागवत गीता सबको मत यह सार। भाई सार की बात यही है, हरि पद रज नौका बिनुभव सो को ना उतारे पार, सब तज भजिए नंद कुमार। फिर कहते हैं अगर इतनी बात समझ में आ जाए, अगर इतनी बात मन बुद्धि स्वीकार कर ले, तो फिर कहते हैं यह जिए जान इही छिन भज, दिन बीते जात असार। कह रहे अगर ये बात समझ में आ जाए, यह जिए जान फिर इही छिन भज, फिर अभी से इनका हो जा, इनके चरणों को पकड़ ले। अरे मन दृढ़ करके पकड़ इनके चरणों को, क्योंकि जितने शरण आए सब उबरे ऐसी उनकी रीत। तू जन्म जन्म से ठौर ही तो खोज रहा है, तू जन्म जन्म से एक ठिकाना ही तो चाहता है। सूरदास कहते हैं कि अगर ये समझ आ जाए, अगर ये बात भीतर बैठ जाए, ये है जिए जान इही छिन भज, और फिर पश्चाताप भी करते हैं दिन बीते जात असार। जैसे हमारे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं ते दिन लेखे जिन लिखो वृथा अकारथ जात, वृंदावन ते अनत ही जेतिक द्योस विहात। ते दिन लेखे जिन लिखो वृथा अकारथ जात। अगर जानना चाहे ना आपके जीवन की परिभाषा क्या है, तो जो भगवत स्मरण और भगवत सेवा के साथ है उसी को जीवन कहना चाहिए, उसके अतिरिक्त जीवन नहीं है। उसके अतिरिक्त तो भाई द्वंद्व है, द्वंद्व माने सुख और दुख, उसके अतिरिक्त तो थोड़ी देर का सुख भुगतना है और बड़ी देर का दुख भोगना है। उसके अतिरिक्त तो ये जीवन तो वही है जो इनके साथ है, जो इनके संग है, जो भगवत स्मरण के संग है, भगवत सेवा के संग है, भगवत भाव से युक्त है, उसी का नाम जीवन है। और एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, यदि पश्चाताप नहीं होता, यदि कभी जीवन में पश्चाताप नहीं होता कि जीवन व्यर्थ जा रहा है, जीवन निरर्थक जा रहा है, कितने दिन चले गए, यदि ऐसा नहीं होता तो जानना चाहिए कि अभी न तो जीवन का मूल समझ में आया है, न भक्ति भाव का मूल्य हमने जाना है। क्योंकि नारद जी भक्ति सूत्र देते तद विस्मरणम परम व्याकुलतेति। यदि एक क्षण के लिए भगवत भक्त को भगवान का विस्मरण हो जाए, विस्मृति हो जाए अपने इष्ट की, आराध्य की, तो वो तो जल बिन मीन की भांति फड़फड़ाता है, छटपटाता है। कुंभन दास जी को ले गए श्री गोसाई जी अपने साथ, अरे अभी ब्रज की सीमा से बाहर भी नहीं गए थे, और श्रीनाथ जी के मंदिर की ओर मुख करके कुंभन दास जी फूट फूट कर रो रहे हैं, छोटे से बालक की भांति। श्री गोसाई जी ने देखी बड़ी ऐसी दयनीय दशा कुंभन दास की, पूछा अरे कुंभन दास कहाँ भयो?
और कुंभन दास के निकट जाकर देखते हैं और कुंभन दास जी गा रहे हैं, केतिक दिन जो गए बिन दिखे। अभी सुबह ही आए हैं, अभी तो ब्रज की सीमा भी पार नहीं की यात्रा में, अभी सुबह ही श्रीनाथ जी का दर्शन करके चले हैं और सांझ के समय श्रीनाथ जी के मंदिर की ओर मुख करके श्रीनाथ जी को क्या कह रहे हैं, केतिक दिन जो गए बिन देखे। अरे प्यारे, हे श्याम सुंदर, कितने दिन हुए तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ। तब गोसाई जी को इस बात का अनुभव हुआ, कैसी गाढ़ी प्रीत है कुंभन दास जी के हृदय में। तत्काल श्री कुंभन दास जी को भेज दिए कि जाइए, केवल आप ही व्याकुल नहीं हैं, हमने जान लिया, वहाँ लाल जी भी आपके लिए ऐसे ही व्याकुल होते होंगे, जाइए और श्री लाल जी का दर्शन करके सुख पाइए और उनकी लीला सुनाकर उन्हें सुख दीजिए। भक्त तो भगवान का सुख होता है। तो अगर समझ आ जाए भाई संत की बात, और मैं कहता हूं संत की बात जब तक समझ न आए तब तक जीव का हित हो कैसे सकता है। इस त्रिलोकी में दृष्टि घुमा कर देखिए, सतगुरु साना कोई सगा। संत के जैसा आपका मेरा हित विचार करने वाला, आपका मेरा हित साधन करने वाला और कौन है। कभी बैठकर इस बात का विचार तो करना चाहिए कि भाई ये संत बार बार कह रहा है, हर बार कह रहा है, क्या चाहता है ये हमसे। संत क्या चाहता है आपसे, मुझसे? कुछ नहीं भाई। इसीलिए पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया था, एक यही तो ऐसा संबंध है जिसमें लेना देना नहीं है। संत केवल देता ही देता है, बस दे ही रहा है और दिए ही चले जा रहा है। क्या चाहता है संत हमसे? यदि हम प्रभु का भजन कर लें, उसमें उसका क्या लाभ है? कुछ भी तो नहीं। बस वो केवल चाहता है, वो हम पर दया करके, अनुग्रह करके, करुणा करके, उसके विगलित चित्त से वो कहता है कि भाई केवल एक यही नौका है जिससे जीव भव से पार जा सकता है। यह जिय जान इही छिन भज, दिन बीते जात असार। सूर पाए यह जन्म लाभ ले, दुर्लभ फिर संसार। सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। देखो, वेद के पास जाओगे तो वो आपको जाने क्या क्या पढ़ाएंगे, शास्त्र पुराण खोलकर देखोगे तो जाने क्या क्या भीतर लेकर जाना पड़ेगा। आप देखो, संत सब दुर्लभ को एक पंक्ति में सुलभ करके आपको देता है, कहता है वेद पुराण भागवत गीता सबको मत यह सार, हरि पद रज नौका बिन भवसु को न उतारे पार। सब तज भजिए नंद कुमार। हाँ, लेकिन ये जो सूरदास जी ने अंतिम पंक्ति में कहा ना, यह जिए जान, आपका मन इस बात को स्वीकार करे, ये बड़ा आवश्यक है। इसीलिए मैं बड़ा बल देता हूं, बार बार आपसे भी कहता हूं, स्वयं से भी कहता हूं, साधक के जीवन में चिंतन न छूटे, वो आत्म कल्याण का विचार करता रहे। न कर पाए साधन, चिंता की बात नहीं है, वो साधन न कर पाए चिंता की बात नहीं है, लेकिन साधन का प्रयास उसके जीवन में रहे, वो आत्म कल्याण का विचार अवश्य करता रहे। एक और बात, इसी के लिए संत कहते हैं साधक के जीवन में थोड़ा सा एकांत होना चाहिए, साधक के जीवन में थोड़ा सा मौन भी होना चाहिए, साधक के जीवन में होनी चाहिए थोड़ी सी देर ऐसी जब किसी से कोई और संबंध ना हो, केवल अपने से संबंध बना हो, जुड़ा हो, आत्मचिंतन होता हो, विचार होता हो। थोड़ी देर के लिए जरूर आपके जीवन में ऐसी व्यवस्था हो जब आप एकांत में रहें, थोड़ा सा मौन हो आपके जीवन में। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं जिसमें कोई साधन ना हो, न माला जपनी है आपको, न कुछ पाठ पूजा करना है, न कुछ पढ़ना है, न कुछ और करना है, केवल आत्मचिंतन करना है, केवल विचार करना है। ये विचार बड़ा महत्वपूर्ण है, ये विचार बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये भव जंजार कैसे टूटे। देखो, कई बार चर्चा होती आई कि भाई रोग का निदान तभी संभव है जब सबसे पहले रोग की स्वीकृति हो जाए, खबर पड़ जाए कि रोग है, बस तभी उसका निदान संभव है। आप देखो, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है, अगर किसी को मान लो कोई मनोरोग हो जाए
तो मनोरोग वाला व्यक्ति वैद्य से भी दूर भागता है और औषधि से भी दूर भागता है। किसी को अगर मनोरोग हो जाए ना, आप उसे कहिए चलो आपको डॉक्टर के पास ले जाएं, आप बोल दिए चलो साइकेट्रिस्ट के पास लेकर चलते, वो एकदम से चिल्ला कर पड़ेगा, अरे पागल समझती हो क्या हमें। वो कभी मानने को तैयार नहीं है कि मुझे रोग है, और जब तक स्वीकृति ही ना हो तब तक उसका उपचार, उसका निदान कैसे संभव है, स्वस्थ होगा ही कैसे। तो ये जो भव का रोग है ना, पहले इसकी स्वीकृति हो, पहले आपको मुझे जीवन में खटके अभाव प्रभु का कि भाई कुछ है जो आपके मेरे जीवन में नहीं है। कैसे जा रहा है जीवन, सूरदास जी को पश्चाताप हो रहा है ना कि दिन बीते जात असार। हृदय से विचारिएगा कि क्या आपको मुझे कभी ऐसा पश्चाताप हुआ कि अरे कितना जीवन व्यर्थ खो दिया, अभी तक प्रभु नहीं मिले, अभी तक प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। अरे प्रभु का दर्शन छोड़िए, प्रभु के दर्शन की अभिलाषा भी नहीं मिली अभी। तो ये भी बड़ी ऊंची उपलब्धि है। यहाँ तो रसिकों ने कहा ही है, महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्पृहा। श्री जी के चरणों की अभिलाषा मिली है, आशा मिली है, यही मेरे भाग्य का परिपाक है। और मैं आपको विनम्रता पूर्वक कहूँ, इस बात को अन्यथा ना लीजिएगा, मैं हम सब की बात कर रहा हूँ, हम सब साधक हैं, एक साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो पूरी पूरी अभिलाषा भी नहीं है आपके मेरे हृदय में प्रभु से मिलने की, भजन की अभिलाषा भी नहीं है। भजन तो बड़ी आगे की बात है, भजन तो दूर की बात है, अभी तो भजन की अभिलाषा भी नहीं है। तो ये अभिलाषा कैसे जगेगी, ये अभिलाषा कैसे जगेगी? आपको अपने मन को संभालना होगा। प्रथम दिन से भक्तमाल जी का आश्रय लेते हुए हम इसी सिद्धांत पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी का नाम साधना है भाई, अपने मन को संभालना, उसकी साज संभाल करना। ये कोई नहीं करेगा आपके लिए भाई, आप आज करें तो आपकी इच्छा है, किसी जन्म में करें तो भी आपको ही करना है ये कार्य। और फिर यदि आपको ही करना है तो फिर सूरदास जी कह रहे यह जी है जान इही छिन भज, फिर विलंब क्यों करना है। अरे कितना सरल करके मेरे महाप्रभु कह रहे हैं, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव। अरे मन सुख चाहता है ना, सुख ही तो चाहता है, तो कृष्ण कल्प तरु सेव। मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने जन ऐसे हैं जो नित्य अपने मन से बात करते हैं, अपने मन से वार्ता करते हैं? कभी देखोगे तो अभाव मिलेगा जीवन में, इस भाव का अभाव है जीवन में, इस व्यवस्था का अभाव है जीवन में। और साधक के जीवन में अत्यंत आवश्यक है थोड़ा सा एकांत, थोड़ी सी अपने साथ ये जो बातचीत है ये बड़ी महत्वपूर्ण है और बड़ा भारी परिणाम लाती है। ये जो थोड़ा सा प्रयास है ये जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन ले आता है। अरे यही तो व्यक्ति नहीं करता, न तो कभी स्वयं की ओर देख पाता है, न कभी स्वयं के दोष देख पाता है, न स्वयं के कभी अभाव को ही जान पाता है, और बस बाहर ही बाहर दौड़ता है। संतों से ये बात सीखने को मिलती है भाई। ये जो भगवत प्राप्त महापुरुष हुए, ये जो अनुभव प्राप्त महतजन हुए हैं, आप सबकी वाणी का दर्शन करिए, चिंतन करिए, सब लगे हैं सतत बात करने में, पर किससे? अपने मन से। अपने मन को सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं तो अपने मन को सुना रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं तो अपने मन को दे रहे हैं, उद्बोधन प्रबोधन कर रहे हैं तो अपने मन का कर रहे हैं, साथ संभाल कर रहे हैं तो अपने मन की कर रहे हैं। और मैं तो कई बार कहता ही हूँ भाई कि कभी कभी व्यक्ति सारे संसार को सुनाता तो है, लेकिन परिणाम स्वरूप उसका अपना ही मन उसकी बात नहीं सुनता। हम जैसे लोगों की यही दयनीय दशा है, जो यहाँ पर बैठकर और बड़ा भारी और बड़ा विद्वत्तापूर्ण और वाग विलास प्रदर्शित करते हैं, बड़ा भारी उपदेश सबको देते हैं, संसार को सुनाते हैं, लेकिन अपना ही मन अपनी बात नहीं सुनता। और एक और ये संत हैं जिन्होंने केवल अपने मन को सुनाया है, आज तक संसार इनकी बात सुन रहा है और अनंत काल तक इन्हीं की बात सुनेगा। इन्होंने सफलतापूर्वक अपने मन को सुना दिया है। साधक के जीवन में भाई ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण। ये जो भक्तमाल का भी कथन श्रवण हम कर रहे हैं, देखो प्रथम दिन मैंने कहा था थोड़ी देर का मनोरंजन भी हो सकता है इससे, वाह वाह करी रह गए पर चढ़े सो पहुंचे हैं। थोड़ी देर की वाह वाह की आप और मैं, फिर जाकर उसी व्यवहार में लगे, फिर जाकर उसी संसार में लगे। लगना तो है, पर मुझे लगता है कि सत्संग के बाद व्यक्ति संभल कर लगता है। क्या भेद है सत्संग में लगे व्यक्ति का और जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसके जीवन में क्या भेद है? जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो करने के बाद पश्चाताप करेगा, और जिसके जीवन में सत्संग है वो करने से पहले सावधान हो जाएगा।
करेगा तो वो भी, कार्य तो उसको भी करना है, कर्म तो उसे भी करना है जो भजन साधन सत्संग कर रहा है। लेकिन परिणाम में बड़ा भारी भेद देखेंगे आप। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है ना, वो करने के बाद पश्चाताप करता मिलेगा, रोता बिलखता मिलेगा। लेकिन जिसके जीवन में सत्संग है, वो करने से पहले सजग सावधान मिलेगा। वो करने से पहले ही सावधान है। वो जो कर रहा है वो प्रभु के प्रीत्यर्थ कर रहा है। वो जो कर रहा है वो भगवत स्मरण से युक्त होकर कर रहा है। और हमारे बड़े बाबा कहते थे, भाई झूठा भी कह दो प्रभु से कि हे नाथ मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में हूं, झूठा भी कहो भगवान से, तो भी भगवान निषिद्ध कर्म होने नहीं देते भाई। तो भी कुमार्ग पर जाने से पहले भगवान बचा लेते हैं। न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान ने वचन दिया है अर्जुन को, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, मेरा भक्त पथच्युत नहीं होता, करूं सदा तिनकी रखवारी। युग युग में भगवान ने साखी दी है, युग युग में भगवान ने अपनी लीला से इसे प्रमाणित किया है कि पूर्व के प्रारब्ध से, संस्कार से कभी कभी भक्त का हृदय भी विचलित हो जाता है, कभी कभी वो भी पथभ्रष्ट हो सकता है, पर उसके पास बड़ी सुंदर व्यवस्था है, उसके पास भगवत चरणों की नौका है। भगवान गिरने नहीं देते, गिरने से पहले प्रभु संभालते हैं। संसार का व्यक्ति तो गिरते देखे तो हंस देता है। आप कभी भी देखना कि किसी को गिरते देखें ना, फिसलते देखें, तो बहुत लोगों को हंसी आ जाती है, हंस देते हैं। तो संसार का व्यक्ति तो गिरते देखकर हंसता है। और कभी कभी उदार व्यक्ति हो तो अवश्य आपको थोड़ा आश्रय दे देगा, लेकिन तो भी वो आपको जनाएगा कि मैंने आपको संभाला है। पर प्रभु गिरने से पहले संभाल लेते हैं। यही भेद है बस। सत्संग जिसके जीवन में होगा वो सजग रहेगा, वो सावधान रहेगा, उसके पथ पर भ्रष्ट होने की संभावना नहीं है। तो निचोड़ की बात ये भाई, सब तज भजिए नंद कुमार। सब कहिए, सब तज भजिए नंद कुमार। और सूरदास जी की इतनी बात मान लीजिए, और भजे ते काज सरे नहीं, और भजे ते काज सरे नहीं, मिटे न भव जंजार। सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज। और जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो ना लियो। जिसने श्री हरि के श्री चरणारविंद को दृढ़ करके गह लिया, उसे कोई अन्य साधन करने की आवश्यकता नहीं है। अरे महाप्रभु कितनी प्यारी बात कहते हैं, देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, अरे क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। भक्ति तो भाई ऐसी सरस धारा है, ऐसी अविरल निर्मल धारा है, कुछ भी नहीं करना है आपको, मुझे विचार करने की बात है। अगर जीव विचार करे तो उसे खबर पड़ती है कि भाई माया का स्वरूप क्या है। हरि का नाम जपने में कोई कष्ट है बताओ? कोई है भजन करने में कष्ट है? नहीं है। कोई मोल लगता है? नहीं है। कोई पीड़ा होती है? नहीं होती। कुछ भी तो नहीं है। संसार का ताप अवश्य निवृत्त होता है, संसार के क्लेश की निवृत्ति अवश्य होती है। इतनी महिमा होते हुए भी कहाँ भजन होता है? इतनी महिमा होते हुए भी कहाँ आप और मैं भजन कर पाते हैं? ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, जल विच मीन पियासी, मोह सुनी सुनी आवत हासी। कबीर कहते हैं, अरे देख तेरे भीतर भगवान, तेरे बाहर भगवान, यहाँ भगवान वहाँ भगवान, भीतर भी अंतर्यामी बैठा है और बाहर सकल पसारा राम का।
कबीर कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सग जब से न्यारा। अरे तेरे भीतर भी राम, तेरे बाहर भी राम, और फिर भी तुझे दुख है, फिर भी तुझे कष्ट है। और कबीर कहते हैं अरे जल बिच मीन प्यासी, मछली जल में प्यासी है और मुझे सुन सुन आवत हंसी। और मुझे हंसी आती है ये देखकर कि जीव सुख खोज रहा है, जीव आनंद खोज रहा है। अर्जुन ने पूछा था श्री कृष्ण से, प्रभु किसी को सुख दिया भी है आपने? हमने तो जिसको देखा है रोते ही देखा है। ये कैसा संसार बनाया है आपने? क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई? यहाँ तो प्राणी मात्र दुख ही दुख पा रहा है, रो ही रहा है, बिलख रहा है, भटक रहा है। आप कभी मिलाते हो, कभी कभी वियोग कराते हो, और सबही नचावत राम गुसाई, किसी को सुख देते भी हो तो भगवान ने कहा सुख तो देकर भेजा था, सुख का साधन तो मैंने जीव को देकर भेजा था, उसी को बिसारा है जीव ने। इसीलिए कहे नानक बिन आपा चीन है, मिटे न भ्रम की काई। और जैसे श्री कर्माबाई जी के प्रसंग में आपने मैंने चिंतन किया, दर्शन किया, और हो सके तो इसका अनुभव भी करिए। क्या जानती हैं कर्मा? कुछ भी नहीं। कोई विधि नहीं जानती, कोई निषेध नहीं जानती, किसी रीति से उनका परिचय नहीं है। क्या है? बस केवल श्री हरि के श्री चरणों की एक निर्मल सी, एक निश्चल सी प्रीत है। प्रभु को भोग लगाना है, प्रभु को भोग लगाना है, बस प्रभु को पवाना है। प्रेम से लाड़ से बनाकर पवाती है। और वहाँ मंदिर के पंडे पुजारी देखते हैं भाई श्री ठाकुर जी को मंगला का भोग धरने से पहले मुख पर खिचड़ी की जूठन लगी है। एक बार ऐसा ही हुआ कि जब वो खिचड़ी बनाने में विलंब हो गया तो श्री ठाकुर जी पाने के लिए बैठे, बड़ी शीघ्रता से पाई खिचड़ी। अब वहाँ मंदिर में आरती के लिए शंखनाद हो गया। अब दौड़ कर गए बेचारे ठाकुर जी, मुख पर खिचड़ी की जूठन लगी रह गई। और मैं तो कहता हूँ लीला है भाई, श्री ठाकुर जी को बताना था कि तुम्हारा 56 भोग पाने से पहले हम कर्माबाई की खिचड़ी पा कर आते हैं, तो पेट तो हमारा उसी से भरा है, इसे तो केवल देख कर इसे प्रसाद कर देते हैं। पेट तो हमारा उसी से भरता है, क्योंकि भावग्राही जनार्दन। क्या जानती है कर्माबाई? कुछ भी नहीं। जनाबाई क्या जानती है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जानती। देखो जो अनावश्यक जानना है ना, वो भी बड़ा भारी विक्षेप है। जिसकी आवश्यकता नहीं है जानने की, यदि आपने वो भी जान लिया तो ये बड़ा भारी विक्षेप है। क्योंकि मैं देखता हूं मानव का मन बुद्धि कैसा है, भीतर ले जाना तो सरल है पर उसकी विस्मृति बड़ी कठिन है। संसार को भीतर ले जाना तो बड़ा सरल है, आंख से, कान से, हाथ से, हृदय से, कहां कहां से संसार ले जाते हैं हम भीतर, पर भाई उसका निवारण बड़ा कठिन है। इस भव बाधा का निवारण बड़ा कठिन है। छोटी सी चीज आपको याद हो जाए, थोड़ा याद करने में थोड़ा प्रयास है, उसको भुलाने में कितना भी प्रयास करो, और जितना भुलाने का प्रयास करोगे उसका स्मरण और प्रगाढ़ होता चला जाएगा। मैं तो शायद पहले भी मैंने कभी एक बार कहा था कि मुझे बड़ा शौक था कि भाई मुझे सबका फ़ोन नंबर याद रहना चाहिए, मैं कभी लिखूंगा नहीं। करते 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 4-5 हज़ार नंबर याद हो गए। अब विचार करता हूँ कि देखो कितना ये कैसी मूढ़ता है मन की, कैसे विषय में अपनी बुद्धि को लगाया। क्या लाभ है उसका? कुछ भी नहीं, कोई भी लाभ नहीं है उसका। लेकिन आज जब मैं प्रयास करता हूँ ना कि वो सब विस्मृत हो जाए, वो नहीं होता। उसकी स्मृति बनी है कहीं ना कहीं भीतर। मन जो है, जो जिसको मन ग्रहण कर लेता है, उसे बड़ी सहजता से फिर छोड़ता नहीं। तो संसार को भीतर ले जाना तो सरल है भाई, लेकिन संसार की विस्मृति बड़ी कठिन है। बरसों पुरानी बात आपको याद रहती है, वो भली हो या बुरी हो। भली तो फिर भी भूल जाती, बुरी बात याद रहती है। बरसों पुराने संबंध याद रहते हैं। कहाँ संसार की विस्मृति होती है? कहाँ संसार का सहज में निवारण होता है भीतर से? तो ये भी बहुत संभल कर चलने का मार्ग है। इसीलिए हमारे व्यास जी तो कहते हैं, जाकी है उपासना ताही की वासना, बस ताही को नाम रूप गुण गाइए। अर्थात जो आपका इष्ट है, जो आपका आराध्य है, बस उसी से संबंधित भाव का श्रवण करिए, कीर्तन करिए, उसी से संबंधित भाव को ग्रहण करिए। अनावश्यक भीतर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप आज के लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक मेमोरी कार्ड होता है ना, मेमोरी कार्ड होता है, उसकी अपनी एक क्षमता है कि भाई इतनी वस्तु वो भीतर रख सकता है। अब जो उसमें आवश्यक विषय आप रखें नहीं और अनावश्यक बात उसमें भरते चले जाए तो वो निरर्थक ही तो है। ऐसे ही आपके मेरे भीतर भी एक मेमोरी कार्ड सा है,
उसमें एक सीमित मात्रा में कुछ भरा जा सकता है भीतर। अब अनावश्यक भर लोगे तो जो आवश्यक वस्तु उसके रहने की कोई ठौर नहीं है, ठिकाना ही नहीं है, स्थान ही नहीं है। इसलिए भाई संभल कर, सब कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सूरदास जी कह रहे सब तज भजिए नंद कुमार। और सब तजना क्या है भाई, ग्रहण ही ना किया जाए, यहीं पर सावधान रहा जाए। ग्रहण कर लेने के बाद उसकी निवृत्ति कठिन है। मैं ये तो नहीं कहूंगा असंभव है, पर कठिन है भाई, मुश्किल है। संसार की निवृत्ति कठिन है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, भगवान कह रहे हैं कठिन है, नहीं जाएगा। इस उसका संस्कार पड़ता है। जैसे एक पात्र में दही रख दिया जाए, अब उस पात्र को दही हटाकर धो दीजिए तो भी आप देखेंगे उसकी सुवास बनी है, उसमें उसका संस्कार रह जाता है। एक दोने में आप गुलाब के कुछ पुष्प रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, और फिर उन पुष्पों को हटा दीजिए तो भी आप देखेंगे दोने में सुगंध रहती है उसकी कुछ देर तक। ऐसी संसार को भीतर ले जाकर भले हटा दीजिए, लेकिन उसका संस्कार, उसका लेश बना रहता है भीतर। इसीलिए आपको मैंने निवेदन किया, करने से पहले सावधान रहिए भाई। बार बार ये गलती दोहराते मत चलिए। उस दिन मैंने आपको कहा था गलती और अपराध में इतना ही भेद है, पहली बार हो तो गलती और बार बार हो तो अपराध है। बार बार हो तो अपराध है। गलती होना स्वाभाविक है पर अपराध स्वाभाविक नहीं है। अपराध तभी होता है जब सत्य का और प्रज्ञा का अपराध करते हैं, आप अवज्ञा करते हैं, अवहेलना करते हैं गुरुजनों की, तभी अपराध होता है। तो संसार को ग्रहण करते समय सावधान रहिए। कुछ नहीं जानती कर्माबाई, जनाबाई कुछ नहीं जानती। और आप इनकी भक्ति की सिद्धि देखिए कि बड़े बड़े संत महापुरुष, बड़े बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष इनके चरणों में आकर नत होते हैं। सब ज्ञान धरा का धरा रह गया ना महात्मा जी का। बड़ी बात कर्माबाई को समझाने आए थे। अरे ठाकुर जी ने कहा भाई इसको ये सब विषय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब विषयों की, सब साधनों की जो सिद्धि है वो मेरे चरणों का प्रेम है, वो इसके पास है। अब इसे कुछ और जानना नहीं है। देखो जो पारस होता है वो कभी भी ये विचार थोड़ी करता है कि मैं अमुक लोह खंड को तो स्वर्ण बनाऊंगा, अमुक को नहीं बनाऊंगा। सूरदास जी कह रहे हैं कि एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। बधिक माने कसाई। बोले एक कसाई के घर का लोहा है, एक मंदिर की घंटी है। पर बोले कि ये दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। पारस को तो जो स्पर्श कराओ वो उसे स्वर्ण कर देगा। जिसके हृदय में बसत हैं तीन लोक के नाथ, जिसके रोम रोम में भगवान की भक्ति है, भाई वो जो करे वो भजन है। जिसके हृदय में, जिसके उर अंतर में भगवत भाव प्रतिष्ठित हो गया है, वो जो करे वो भजन है। उसमें कोई दोष विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि साधन सिद्धि राम पग नेहू। जानने योग्य, समझने योग्य, ग्रहण करने योग्य बात बस इतनी है। और आप कहेंगे कि बार बार क्यों कहा जा रहा है, क्यों बार बार एक ही बात कही जाती है, क्यों आज तक सब संत यही बात कहते आ रहे हैं। अरे विचार करो, बड़ा बुद्धिमान समझते हैं हम स्वयं को, इतनी सी बात तो समझ आई नहीं आज तक। हम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, हित की इतनी सी बात आज तक हमारे समझ में आई नहीं कि सब तज भजिए नंद कुमार। यहां से बाहर निकलेंगे फिर देखिए, फिर मन की उछल कूद देखिए, फिर मन की गति देखिएगा यहां से बाहर जाते ही। कभी कभी कोई कह देता है मुझसे, अरे महाराज एक ही बात है, बार बार कहे जा रहे हैं, बार बार कहे जा रहे हैं। मैंने कहा बार बार नहीं कहें, अगर आप एक बार में समझ जाएं, 2 बार में, 4 बार में समझ जाएं तो हम क्यों बार बार कहें। जब नहीं समझ रहे हैं तो भाई बार बार कहने के अतिरिक्त कोई और युक्ति नहीं है। किसी ने कहा कि भाई इतनी बार जब क्यों करना पड़ता है, क्योंकि एक बार में आपके पास वैसी आरती, एक बार में आपके हृदय में वैसी व्याकुलता है ही नहीं ना कि आधे नाम पे प्रभु आ जाए। वो तो उस पर भी आने को तैयार है। भगवान ने तो कभी नहीं कहा कि भाई इतना नाम जप करोगे, इतनी संख्या करोगे तो हम आएंगे। हाँ, भगवान का विरत तो यही है कि आधे नाम पे आते हैं, कोई हो बुलाने वाला, लेकिन वो जो आरती है भीतर, वो जो व्याकुलता है, वो जो विरह व्याकुलता है प्रभु के लिए, वो कहाँ से आई, वो कहाँ से आए। तो मुझे लगता है कि हम कई बार सोचते हैं कि भाई देखो कितने बुद्धिमान हैं हम। माफ करना, कोई भी ऐसा नहीं समझता कि मैं मूर्ख हूं। कोई भी, दूसरे समझते हैं हमें, और हम तो स्वयं को समझदारी समझते हैं ना, हम तो स्वयं को बुद्धिमानी समझते हैं। तो कोई भी नहीं समझता है कि भाई मुझ में कम बुद्धि है। कह के देखो किसी को तुम में कम बुद्धि है, पता चल जाएगा।
कोई भी नहीं जानता ऐसा, कोई भी समझता नहीं। पर देखो इतनी सी बात समझ में नहीं आती, इतनी सी बात तो समझ आती नहीं, काय की बुद्धि कैसी बुद्धि। इसीलिए परमानंद स्वामी कहते हैं परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी। अब पता नहीं शब्द ग्वालिनी है या ग्वारिनी है। ये परमानंद प्रभु चतुर ग्वारिनी, ब्रज रज तज मेरी जाएं बलाएं, जो समझ आने योग्य बात थी, जो धारण करने योग्य सिद्धांत था, वो इन्होंने बड़ी भली प्रकार से धारण कर लिया। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजै रघुबीरा। मुझे दो पंक्तियां बहुत प्रिय हैं। नीति निपुण सोई चतुर सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजै रघुवीरा। और गोस्वामी जी कह रहे सोम से सील प्रताप दिनेश से, और चिरजीवी लोमस्ते अधिकाने, विधना से बड़े विषय सुख साने। ये सब बड़े बड़े लोग, और इनकी बात करके अंत में गोस्वामी जी कहते हैं अरे ऐते पे तुलसी कहा जो भय, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। अगर प्रभु का स्वभाव नहीं जाना, वो सब जाना, वो सब केवल सर पर रखा हुआ बोझ है भाई। इसलिए बिलसिए खसम को कमायो। ये जो संत आपको मुझे देकर गए हैं ना भाई, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो वाणियां हैं, आंख बंद करके, मैं तो कहता हूं आंख बंद करके इनका भरोसा करिए, इनका विश्वास करिए, इनकी इस वाणी रूपी नौका में बैठ जाइए। कोई परिश्रम नहीं करना है भाई। सेवक जी कह रहे सूधो चले आपने धर्म, चले और पहुंचे। नौका में प्रत्येक व्यक्ति थोड़ी चप्पू चलाता है, प्रत्येक व्यक्ति थोड़ी पसीना बहाता है। चप्पू चलाने वाला तो कोई एक होता है। आपको मुझे गुरु मिल गया, आपको मुझे आचार्य चरण मिल गए। नाविक तो वो हैं, नौका तो उनको चलानी है, आपको तो और मुझे बस श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका दर्शन करते करते, उनका गुण गाते गाते बैठ जाना है। अब इतना भी ना बन पड़े तो फिर ध्रुवदास जी कह रहे सोई भलो आपनो करे। बोले भाई हमने तो भली बुरी सब बता दी, अब अगर अब भी समझ नहीं आए, अब भी समझ ना आए तो भाई बोले कह रहे अपनी वो जाने, फिर हम इसमें इससे अधिक और क्या कहें।